तो अखिलेश यादव के सांसद या विधायक को आए थे यहाँ पे? सर कम से कम 3 से 4 सांसद आ चुके हैं, 2-3 विधायक आ चुके हैं, पूर्व विधायक आ चुके हैं, पूर्व सांसद आ चुके हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी आ चुके हैं। सर ये कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विधायक है, जो कि इस विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं होगा, ना उनका संसदीय क्षेत्र है, ना उनका विधायकी क्षेत्र है, ना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो जो सुन रहा है वो आ रहा है। लेकिन बगल में विधानसभा क्षेत्र हमारे अनिल राजभर जी हैं, लेकिन इनको 5 दिन बाद पता चलता है, वो भी कहते हैं कि हमको सूचना नहीं दिया गया, कोई हमको बताने नहीं आया वहाँ पे, तो उनके पास कार कोई ले जाएगा तब वो शायद आएंगे, तब वो आएंगे तभी आपको जानकारी होगी। आप उनके चौकर पे नहीं आएंगे। जब वोट लेना होता तो आप उनके चौकर पे गिरते हैं, 10 बार हाथ जोड़ते हैं, 100 बार हाथ जोड़ते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन वही जनता जब आपको जिता देती है तो फिर वो आप उनसे 5 साल लगातार हाथ जोड़ाते हैं और गिराते रहते हैं। तो फिर अब क्या आपको लग रहा है कि छोड़िए मंत्री की बात, छोड़िए पार्षद क्या कर रहा है, आपको लग क्या रहा है? ये शिवपुर विधानसभा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो अनिल राजभर हैं। बगल में उनका आवास है, कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनका आवास भी है। वो मतलब इसी गांव के बगल में, मतलब जो कहे जाते हैं कि अभय प्रजापति इसी गांव के हैं, जो उनके सहयोगियों के साथ हमेशा उठना बैठना है। तो मंत्री जी आपके पास आए या नहीं आए थे? सर मंत्री जी, आप लोग जब इतना वीडियो चला रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं हमारी बेइज्जती हो रही है, तब तो वो आए। मगर जब आए तो हम सर उनसे पूछे हैं कि सर बताइए आपका घर 100 मीटर की दूरी पे है, तो बोले कि 4-5 दिन हो गया घटना को। तो बोले हमसे क्या कि ये बताइए अगर 4-5 दिन हो गया तो आप हमारे पास आए थे? हमको आप आपसे कहा कि आप मेरे यहाँ आए थे? हाँ सर। अच्छा। बोले कि आप हमारे यहाँ आए थे, हाँ आप हमको सूचना दी। तो हमसे पूछे सर ये बताइए कि हमारे यहाँ शादी पड़ा है या विवाह पड़ा है या कोई शुभ कार्य है कि हम आपको निमंत्रण दें या बुलाने जाएं? सर हमारे भाई की हत्या हुई, वो निर्मम हत्या हुई, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरीके से हत्या हुई है और आप कह रहे हैं इस तरीके से बात, कहें कि आप नेतागिरी मत कीजिए, आप शांत रहिए। क्या नाम है आपका? तो हम कहे सर अजय कुमार मौर्य नाम है। कहाँ गए? तो हम कहे शिवरामपुर सर घर है। तो बोले शांत रहिए, आपसे हम बाद में बात करते हैं, नेतागिरी मत कीजिए। हम चुप हो गए सर। फिर घर में जा रहे गए थे तो बोले कि नहीं घर में कोई नहीं आएगा, हम अकेले बात करना चाहते हैं। हम कहे सर घर के लोग बाहर हैं, अब बाहर बात कीजिए। तो बोले कि शांत रहिए आप। इस तरीके से सर हमारे साथ बिहेव किए हैं। यूँ कहा जाता है कि जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जनसेवक होते हैं, जनता की सेवा के लिए उनको रखा गया, जनता की सेवा के लिए उनको चुना गया है। लेकिन जनता की सेवा करने के बजाय जिस तरीके का वो भाषा यूज़ कर रहा है, जिस तरीके के पीड़ित घर आकर उनको धमका दे रहा है कि मत बोलो, शांत रहो, तुमसे बाद में मिलेंगे, ये सब एक कैबिनेट मंत्री की भाषा तो नहीं हो सकती। अनिल राजभर मुख्यमंत्री जी के जस्ट बगल में कुर्सी लगा के बैठते हैं। क्या उनके मुख्यमंत्री जी के कानों में अभी तक ये बात नहीं पहुँचा कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का वारदात हो रहा है, जिस तरीके के 0 टॉलरेंस की बात योगी जी करते हैं? क्या बनारस की धरती पे देखने को मिल रही है जिस तरीके की हत्या है? तो जब आपके भाई को मारा पीटा गया था तो जब आप लोग देखे थे तो उसकी बॉडी कैसी थी, कैसे? सर उनकी बॉडी तो इतनी जल गई थी कि मतलब सर चेहरा में मतलब तेजा फेंका गया था, इसलिए वो खुल गया था, ऊपर चेहरा फट गया था। मगर फिर भी वो चेहरे से थोड़ा सा जान पहचान ये समझ में आ रहा था कि नहीं भाई ये है। मगर फिर सर उसके हाथ में एक टैटू था, यहाँ पे वो गुदना गुदवाया था ओम का। सर उसे हम लोग वेरीफाई किए कि नहीं मेरा भाई है। प्लस उसके हाथ में सर एक निशान था, मतलब अपना नाम का टैटू गुदवाया था, नितेश नाम का। सर हमारे पास वीडियो है, उसका फोटो भी है। वो जब नितेश नाम देखें तो वो 100% यकीन हो गया कि ये मेरा ही भाई है। और जो घर से सेट पहन के निकला था सर, वही सेट वो पहन के आया था उस टाइम जब लाश मिली हमको, तो सर वही सेट था। इससे उसकी जो है पहचान हुई। जी सर। अच्छा, तो फिर प्रशासन से क्या जो है मांग है? प्रशासन क्या कैसी रही है? सर प्रशासन से हम क्या मांग करें? सर हम ये जान रहे हैं कि बाबा जी की सरकार में सब यही कहते हैं कि नहीं बुलडोजर बाबा की सरकार है, यहाँ न्याय होगा। मगर सर हमको ये नहीं लग रहा है कि हमारे पास न्याय होगा। सर इसलिए हमको नहीं ऐसा लग रहा है कि जब मंत्री जी हमको इस तरीके से बोल के चुप करवा दे रहे हैं, और जो हत्या क्या है ये पार्षद जी की, जो पार्षद है यहाँ के अभय प्रजापति, ये उनका ड्राइवर है। अभय प्रजापति के ड्राइवर है, वो भी बीजेपी से ही है। जी सर बीजेपी से ही वो पार्षद है यहाँ पे। और मंत्री जी के सर इतने खास हैं कि हम उनका कुछ कह नहीं सकते हैं। एक थाली में उनका खाना खाना होता है। अच्छा, तब इसीलिए आपको जो है दबाव दिया जा रहा है? जी सर इसीलिए जी सर ये इसीलिए वो हमको धमका रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर ये मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं। अच्छा, अभय प्रजापति जो हैं ये मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं। जी हाँ, प्रतिनिधि हैं। तो सर जानते हैं कहीं ना कहीं ये मामला दबाया जा रहा है। और सर इतना ही इनकी हिम्मत नहीं है सर, ये थाने पर भी जाकर थाना इंचार्ज साहब को, जो हमारे विवेचक हैं SHO साहब, वो क्या उनको बोलते हैं, CO, हाँ यशो साहब, इस केस के छानबीन वही कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? वीर बहादुर, क्या नाम उनका है? विजय बहादुर सिंह शायद, कुछ ऐसी है ना। अच्छा, उदयवीर सिंह है। अच्छा, उदयवीर सिंह, जी हाँ। तो उनके पास जा रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि नहीं मतलब इनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम भाजपा के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर उतरने काम करेंगे। मगर हम उनका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि वो सर जी जो हमारे केस के विवेचक हैं उनको डांट कर भगा दिए कि नहीं यहाँ से चले जाइए, चाहे आप 1 आइए चाहे 1000 आइए या सड़क पर उतर जाइए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भी है हम समझ में आएगा, जो न्याय के पक्ष में हम न्याय का साथ देंगे। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो अभय प्रजापति जो है थाने पे जाते हैं, थाने पे दबाव बनाते हैं कि जो क्या नाम था जिसको छुड़ाने के लिए गए थे? अनिल गोल को, संजय गोल को, मतलब जितने भी गोल परिवार हैं सबको छोड़ने की मांग वो कर रहे हैं। हाँ, तो जिस तरीके से अनिल गौड़ को छुड़ाने के लिए अभय प्रजापति जाते हैं, इस पर संदीप गौड़ को छुड़ाने के लिए जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से दबाव देते हैं
ये शौक हो कि आप छोड़ दिए, वरना हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे अफसरों को हम सल्यूट करते हैं कि जो ऐसे ऐसे नेताओं की बातें ना सुनकर अपनी नौकरी, क्योंकि सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनको भी, प्रशासन को भी डर होता है कहीं भी नौकरी न चली जाए, लेकिन अपनी नौकरी का डर ना दिखा करके वो आदमी उन लोगों को अपने थाने से भगा देता है। तो कहीं ना कहीं मामला डीजीपी के संज्ञान में है, तो इस तरीके का वारदात होगा नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो इनके भाई हैं, जो नीतीश मौर्य के जो सगे भाई हैं, वो भी जुड़े हैं। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि मामला क्या था। तो आप थोड़ा सा आइए, सारी बातों को जो जानकारी दीजिए हमें। ये घटना किस तारीख का है, कौन से दिन का? ये घटना है आपका क्या तारीख को भैया? 20 तारीख को ना, 20 तारीख को है। अच्छा, 20 तारीख को रात में 11 बजे का बात है। क्या मामला था, शुरू से बताइएगा। मामला यही था, मतलब 2 पुलिस वाले आए। हाँ। और संजय गौड़ लेके आए थे मेरे घर पे। हाँ, तो वो घर पे हमारे भैया जो लेके लड़की को भागा उसका चाचा है। उसके चाचा हैं। हाँ, तो घर पे आए तो बोले थी, मतलब बोले नीतीश मौर्य कौन है? हम बोले मेरा भाई है। हमने बोला मेरा भाई है सर नीतीश मौर्य। तो बोले उसको बुलाइए, चौकी पे चलना है। तो हम बोले थे अभी चौकी में नहीं जाएगा, सुबह जाएगा, क्या बात है? तो उसने बोला थी मतलब 2 लड़के भागे, 2 लड़की, उसमें तुम्हारा भाई का हाथ है। अच्छा। हाँ, तो बोला हम बोले कैसे मालूम? तो बोला मतलब मोबाइल पे उसका लोकेशन बता रहा है। अच्छा। तो हम बता रहे थे मतलब कोई भी रास्ते में चलते हुए कोई भी मोबाइल मांगा, कोई भी हेल्प मांगा तो हम दे सकते हैं, मोबाइल है, बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो बोला कि नहीं उसको लेके चलना। वो ज़बरदस्ती इतना किया, अब बोल रहा घर में घुस के, मतलब बोला घर में घुस के गाली, मतलब गाली पकड़ देने लगा। किसको? मेरे भाई को। अच्छा। मतलब भाई को नहीं, मेरे माँ को बोला। आपकी माँ को पुलिस वाले ऐसे बोला, वो पुलिस वाले ने मतलब इस तरह की भाषा बोला। उसी समय मेरा भाई जनता की सेवा के लिए रखा गया है, जिसको लोग कहते हैं कि समाज के रक्षक हैं। और जिस तरीके रक्षक भक्षक वाला शब्द बोलते हैं, भक्षक बन के घूमते हैं, तो ऐसे जनता की सेवा नहीं हो पाएगी। जनता से बचेगी नहीं। जनता कहीं ना कहीं, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं ऐसे जो कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जिसकी वजह से सारी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होती है। उसके बाद क्या हो भाई साहब? उसके बाद मेरा भाई डाक के भाग गया, उसमें हम देखे नहीं। तो फिर पुलिस वाले ने कुछ आधा, मतलब 1 घंटा तक हमको यहाँ पे उलझाए रखा। आपको अपनी माँ को उलझाए रखा? हाँ। अच्छा। बाहर हम लोग को गेट के पास उलझाए रखा। मेरा भाई कब चला गया, फिर उलझाए समय फिर मेरे पुलिस वाले जाते समय बोले तो तुम्हारा भाई अब नहीं आएगा। पुलिस वाले बोले आपका भाई नहीं आएगा? हाँ, पुलिस वाले ने बोला तुम्हारा भाई अब नहीं आएगा। अच्छा, मतलब उनको पहले से जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर पुलिस वाले अगर ऐसा शब्द बोले हैं तो कहीं ना कहीं उस हत्याकांड में वो भी सम्मिलित हैं। अगर सब चीज़ और सर ये कह रहे हैं कि आप 3 लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ। 3 लोग आप खड़े हैं। यहाँ 2 लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अब यहाँ बताइए, अगर एक ईंटा भी गिरेगा तो आवाज़ करेगा 11:30 बजे रात को। सर ये यहाँ पे गिरा हुआ, आइए देख लीजिए। जिस तरीके का ये जिस तरीके से वो भागे थे नीतीश मौर्य, उस चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ये मेरा भाई यहाँ से कूदेगा 50-60 किलो का वजन लेकर। हाँ। तो सर दम से आवाज़ करेगा। एक ईंटा यहाँ गिरा है सर, देखिए ये पैर का निशान है ना, यहाँ से वो कूदा यहाँ। तो सर ये बताइए, आप यहाँ हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा कौन कूद रहा है कौन नहीं? सर कहीं ना कहीं 101% यकीन है कि इसमें पुलिस वाले का हाथ है। अब पुलिस वालों को मिलकर ये काम किया गया है। और ये घटना कहाँ हुई थी? ये घटना ये सामने का पेड़ है, वही पेड़ के आम के नीचे हुआ है। अच्छा, वो सामने जो दिख रहा है आम का पेड़ है, वहाँ पे ये घटना हुई है। मेरे भाई को मतलब मुड़ी काटा गया है, उसको मारा गया है, पैर काटा गया है, उसको तेजाब फेंका हुआ है, पेट्रोल फेंक के जलाया गया उसको। मतलब जब नीतीश मौर्य यहाँ से इस घर से कूदते हैं, यहाँ पे गिरते हैं, ईंट साथ में गिरती है, फिर यहाँ से वो भागने का प्रयास करते हैं। आगे उस बगीचे में जो है नीतीश मौर्य को पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में एक लोग का वारदात होगा नहीं, इसमें कई लोग सम्मिलित होंगे। और उनको दबोच के उनको पैर को काटा जाता है, पहले उनको पैर को काटा जाता है, उसके बाद फिर उनको गले को काटा जाता है। फिर उसके बाद इतने से भी नहीं उनका मन भरता तो उनके ऊपर तेजाब डाला जाता है। उतने से भी मन नहीं भरता ऐसे हवानियों का तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के छिड़के उनके ऊपर आग लगा दिया जाता है। पूरी बॉडी आधी जल जाती है। इस तरह से जितना हमारा घर का दूरी है, 100 मीटर की हमारे घर की दूरी है। सामने देखिए 100 मीटर की ही दूरी मंत्री जी का घर का है। ये सामने दिख रहा है। सामने ये जो आप तिरंगा जो झंडा लहर रहा है, वो मंत्री जी का, जो अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री है, उनका घर है, आवास है। और यहाँ इसी के जस्ट बगल में कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे जो उनके प्रतिनिधि हैं अभय प्रजापति, उनका भी आवास है, उनका भी घर है। तो जब आपके भाई आपको कैसे वहाँ पता चला कि आपके भाई वहाँ जो है जले? हम लोग को मालूम नहीं चला, फिर सुबह 21 तारीख को मालूम चला हमको। और वो 21 तारीख को मालूम वैसे भी नहीं चलता सर। वहाँ पे जो गाय चराने वाले होते हैं, भैंस चराने वाले होते हैं, वो अपना जानवर चरा रहे थे। जब उनके जानवर उस साइड गए, जब उसको हाँकने के लिए वहाँ गए, जब वो हाँकने के लिए गए तो देख रहे हैं किसी का डेड बॉडी पड़ा है। जब वो डेड बॉडी देखे तो वो चिल्लाए। जब हल्ला हुआ तो भाई अभी देख रहे हैं घर कितने दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे, अगल बगल सब लोग रहता ही है। सर यहाँ से दौड़ के लोग भाग के गए हम लोग। जब वहाँ जाके देख रहे हैं तो सर मेरा भाई मरा पड़ा है। इतनी बेरहमी से हत्या हुई कि सर कोई बता नहीं सकता। अगर आप ये परमिशन दें तो आपके चैनल के माध्यम से सर वो मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ किस तरीके से करेंगे। हाँ, किस तरीके से वो हम काटे हैं। ये कब वो गाइडलाइन के खिलाफ है, वो दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी देखना बाकी है कि जिस तरीके का योगी जी का बुलडोजर हर माफियाओं के ऊपर चलता है, हर बलात्कारियों के ऊपर चलता है, हर हत्यारों के ऊपर चलता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित यहाँ के जो पार्षद हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा?
अगर मंत्री जी के संरक्षण में यहाँ के सभासद हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, अगर उनके संरक्षण में है तो क्या मंत्री जी उस ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आगे करेंगे? ये भी देखना बाकी है, क्योंकि गरीबों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखना भी बाकी है। तो उसके बाद अगर जिस मंत्री जी आए, आपने सारी घटनाओं को बता दिया, तो जो अभय प्रजापति आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं, तो उसमें उनका क्या रोल है? सर उनका 101% रोल है। अगर सर उनका रोल नहीं होता तो आप हमारे पार्षद हैं, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर गांव में अगर सर कोई भी आपत्ति होती है तो पहले गांव का मुखिया खड़ा होता है, मगर वो खड़े नहीं हुए, उनके बचाने के वो प्रयास कर रहे हैं। जब अनिल राजभर मंत्री जो हैं, जब 5 दिन बाद वो आते हैं तो उनका पूंछ पकड़ के वो धीरे धीरे उनके साथ आते हैं। इससे पहले उनको टाइम नहीं था, इससे पहले उनको मौका नहीं था। क्या सर आप मीडिया वाले हैं, जहाँ ये तो है ना कि नहीं, ये आपका चैनल एक लोग देख रहे हैं कि सर 50 लाख 60 लाख आदमी आपको देख रहे हैं, क्या वो इतने दूर पे हैं कि सर मतलब वो नहीं देख पाए? क्या सर ये 100 मीटर की दूरी के मतलब मंत्री जी को इतना मायने रख रहा है कि हम उनको जाकर निमंत्रण दें तब वो हमारे दरवाजे पे हैं? मतलब सोचिए कि मंत्री जी हमको हंसी आ रहे, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको बताए नहीं, कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर घर में खुशी का माहौल थोड़ी है कि हम आपको जो सूचना देंगे, आपको विजिटिंग कार्ड भेजेंगे, अपना जो है शादी का कार्ड, शादी फैला हुआ है कि शादी के लिए बताया जाएगा। घर में मातम का समय है, आप क्षेत्र के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, अगर आपके मामला संज्ञान में है तो आपको यहाँ आके देखना चाहिए था। ये जरूरी थोड़ी है कि आप परिवार वाले जाके, वो गरीब हैं तो आपके घर के चौकर के पास जाएंगे तभी आपको जानकारी होगी। आप उनके चौकर पर नहीं आएंगे। जब वोट लेना होता तो आप उनके चौकर पर गिरते हैं, 10 बार हाथ जोड़ते हैं, 100 बार हाथ जोड़ते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन वही जनता जब आपको जिता देती है तो फिर वो आप उनसे 5 साल लगातार हाथ जोड़ाते हैं और गिराते रहते हैं। तो फिर अब क्या आपको लग रहा है कि छोड़िए मंत्री की बात, छोड़िए पार्षद क्या कर रहा है, आपको लग क्या रहा है सरकार इसमें संज्ञा, मतलब आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताइए सर। आपको क्या लगता है? अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं इसलिए कि भैया के संज्ञान में चला गया है, माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में चला गया है। उनके जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो लोग आ रहे हैं। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, तो आपने सांसद का नाम लिया, तो अखिलेश यादव के सांसद या विधायक को याद है यहाँ पे? सर कम से कम 3 से 4 सांसद आ चुके हैं, 2-3 विधायक आ चुके हैं, पूर्व विधायक आ चुके हैं, पूर्व सांसद आ चुके हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी आ चुके हैं। सर ये कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विधायक है, जो कि इस विधानसभा से कोई मतलब ही नहीं होगा, ना उनका संसदीय क्षेत्र है, ना उनका विधायकी क्षेत्र है, ना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो जो सुन रहा है वो आ रहा है। लेकिन बगल में विधानसभा क्षेत्र हमारे अनिल राजभर जी हैं, लेकिन इनको 5 दिन बाद पता चलता है, वो भी कहते हैं कि हमको सूचना नहीं दिया गया, कोई हमको बताने नहीं आया वहाँ पे, तो उनके पास कार कोई ले जाएगा तब वो साथ आएंगे। तब वो क्या बोले? सर अब हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से सर यही कहेंगे कि अखिलेश भैया इस केस को अपने संज्ञान में लेते हुए, जैसे अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारियों को, जो अपने सांसद हैं उनको भेज रहे हैं, बस उसी तरीके से लगे रहेंगे तभी हमको सर न्याय मिलेगा। मगर इस सरकार से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है सर। सोचिए जिस तरीके से योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कहते हैं माफिया जो है गिरा रहा है, माफिया कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि माफिया जो कह रहे हैं कि हम ठेला कुचा लगा के जीवन यापन कर लेंगे, परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन माफियागिरी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे साफ माफियागिरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ की नीति, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पैर काटा जाता है, गला काटा जाता है, ब्लड तेजाब डाला जाता है, फिर उसको पेट्रोल से जलाया जाता है। चलिए कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ के लोग जो हैं, हाँ बताइए सर। हम लोग को ये लग रहा था कि चलिए हमारे बिरादरी के चहेते नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य का एक भी ट्वीट इस मैटर पर नहीं आया। कहीं ना कहीं अगर यादव जी का कोई मैटर होता तो अखिलेश यादव पहले खड़े होते हैं। पहले वैसे नेता हैं कि जो अपने बिरादरी बात के नाते वो ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक 1 हफ्ता का मामला, 7 दिन मामला बीता, लेकिन केशव प्रसाद का कोई ट्वीट या कुछ नहीं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित मंत्री के सुरक्षा में लोग हैं, तो हो सकता है वो ट्वीट ना कर रहे हों। जी सर हम वही उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर हम लोग को तो ये लगता था कि चलो अच्छा भाई बिरादरी का बहुत बड़ा नेता है, हम उनके साथ में हैं, जब वो जहाँ भी कहते हैं हम वोट मार दें। मगर सर हमको सबसे बड़ी गलती हमको ये लग रहा है कि सर इनके साथ में रहकर हमको सर बहुत बड़ी गलती हुई। इनके साथ में सर जितने, चाहे 2014 में हम लोग वोट दिए या 2024 में वोट दिए, चाहे जब भी वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का नतीजा यही है कि मौर्यों को, कुशवाहा को, कोयरियों को, मतलब सर ये गाजर उपाड़ने वाला, मुरई उपाड़ने वाला समझ के काट दिया जा रहा है। हमको नहीं लग रहा कि सर इस सरकार में हमको न्याय मिल सकता है। तो जब ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए कुछ और भी लोग हैं, उनसे कुछ थोड़ा बहुत यहाँ जानकारी लेंगे, जानकारी चाहेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? अब दूसरे किसी से पूछ लीजिए। हमें ये उनकी बहन है बोलने में, क्योंकि जिस तरीके का जवान भाई 22 साल का उम्र उसका रहा होगा, अभी कुछ 10-20 दिन पहले रक्षाबंधन था, उसी हाथ में जो कलाई बांधी थी, कलाई पे राखी बांधी थी, और उसी हाथ को जो है काट दिया जाता है। उसी भाई, जिस भाई को इन्होंने 1 महीने पहले जिंदा देखा होगा, आवाज़ सुनी होगी, बात की होगी, राखी बांधी होगी, मिठाई खिलाई होंगी, आरती भी उतारी होंगी, लेकिन उसी भाई को आज निर्मम हत्या कर जाता है। उस भाई के ऊपर क्या बीतेगी? बाकी ऐसे हत्यारों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मंत्री जी के संरक्षण में या उनके पार्षद के संरक्षण में जो उनके ड्राइवर हैं, क्या उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, ये अभी देखना बाकी है। बाकी इस केस से जुड़ी अपडेट बार बार आपको